नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात करेंगे 4 दिसंबर के पूरे भारत के मौसम की। दोस्तों, भारत के भागों पर तमाम जगहों से बादल तो आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बरसात का इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा है। दक्षिण में साइक्लोन जो आया था दितवा, बंगाल की खाड़ी पर ही रहा और इसके प्रभाव से अब ये कमज़ोर हो गया है, लो प्रेशर की इंटेंसिटी में है। और यहाँ पर आप देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तथा पुदुचेरी से लेकर के ओडिशा और यहाँ गंगीय पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत तक कुछ बादल हैं। और एक डब्ल्यूडी आ रहा है, जिसका प्रभाव हमें कल से थोड़ा दिखना शुरू होगा पर्वतीय क्षेत्रों पर। काफ़ी अच्छे खासे बादल हैं, आप देखिए किस तरह से बादल ट्रेवल कर रहे हैं पश्चिम से पूरब की तरफ। लेकिन ये बादल भारत के पास आते आते ऊपर की तरफ ट्रेंड हो जा रहा है, इनका रास्ता हो जा रहा है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के ऊपर बर्फबारी नहीं हो रही है। और ना ही कोई सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप हो रहा है, इंड्यूस सर्कुलेशन, जो अरब सागर से यहाँ से नमी को ऊपर लेकर जाए और पर्वतीय क्षेत्रों तथा मैदानी इलाकों पर गतिविधियां अच्छी खासी देखने को मिले। तो मैदानी भागों पर भी और पहाड़ों पर भी बारिश का इंतज़ार है, मौसम की एक्टिविटी का इंतज़ार है, जो इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा है। हालाँकि नीचे की तरफ जो बादल हैं, ये अभी आगे बढ़ने शुरू होंगे और संभावना है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ भागों पर और बादल दिखाई पड़ेंगे। ख़ासतौर पर महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों पर बादलों का प्रभाव बढ़ेगा। बाकी जगहों पर क्या कुछ परिवर्तन होगा और ठंडी हवाएँ जो चल रही हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है देश भर के मौसम पर? इस वीडियो में आइए समझने का प्रयास करते हैं। कल जब डब्ल्यूडी उत्तर भारत के करीब पहुंचेगा दोस्तों, तो इसके चलते संभावना ये है कि कुछ बादल इधर राजस्थान से लेकर के आज रात से लेकर कल सुबह के बीच में यहाँ से और दिल्ली होते हुए उत्तराखंड के ऊपर इस तरह से ये ट्रैक रहेगा इस तरह से। लेकिन नीचे की तरफ जो बादल होंगे वो बहुत हल्के क्लाउड होंगे इस रीजन में। यहाँ पर हल्के बादल होने का मतलब ये है कि बरसात की संभावनाएं नहीं रहेंगी और ये सिर्फ थोड़े समय के लिए धूप, जब तक ये बादल रहेंगे तब तक इस रीजन में धूप को रोकेंगे। इसके ऊपर का जो ट्रैक रहेगा इस रीजन में, ये थोड़ा सा गंभीर बादल हो सकते हैं, जिनसे कुछ गतिविधियां संभावित हो सकती हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊपरी रीजन तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ हायर रीचेस हो सकते हैं, जहां पर कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल इंटेंसिटी या स्प्रेड या संभावना, तीनों की बात करें तो बहुत कम है। यानी पॉसिबिलिटी बहुत कम है पहाड़ों पर बर्फबारी की, मैदानी इलाकों पर या दक्षिण ये जो गिलगित लद्दाख से नीचे का रीजन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड का, यहाँ पर भी गतिविधियों की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन हायर रीचेस पर रूल आउट नहीं कर सकते। और मैदानी इलाकों की जहाँ तक बात है, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, साथ ही राजस्थान का पूरा रीजन, उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा, इन सभी भागों पर पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर की हवाएं इसी तरह से चलेंगी जैसे आज चल रही थीं और इन्हीं हवाओं के प्रभाव से थोड़ा सा तापमान कल गिरेगा, आज कम गिरा था, कल थोड़ा तापमान और गिरेगा 4 दिसंबर को। और इसके प्रभाव से सर्दी यहाँ पर बढ़ने वाली है पूरे उत्तर प्रदेश में और राजस्थान तथा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में। और इन भागों में सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग थोड़ा कोहरा हो सकता है या धुंध कुहासा हो सकता है, जल्दी ही कोहरा कुहासा छट जाएगा। नीचे की तरफ यानी नीचे और बाकी राज्यों की अगर हम बात करें, तो दोस्तों संभावना बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बारिश की नहीं है। और यहाँ पर पूरे रीजन में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहेगा। और पश्चिमी दिशा की जो हवा है ये चल रही है, ये हवा इस रीजन को प्रभावित करेगी और इसी हवा की वजह से आप देखेंगे एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लीन नज़र आएगा। और क्लीन दोपहर में क्लीन एटमॉस्फेयर होने के कारण धूप अच्छी होगी। और वही स्थिति आपको यहाँ ग्वालियर से लेकर के सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये वाला जो हिस्सा है, इन सभी भागों में, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों समेत मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और ग्वालियर समेत आसपास के भागों पर, तमाम जगहों पर इन हवाओं का प्रभाव यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके चलते इन भागों में तमाम जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर नजर आने वाला है। पूर्वोत्तर भारत में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत की बात अगर करें, तो मध्य भारत के क्षेत्रों पर ओडिशा के और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों में, जैसा कि मैंने कहा, नीचे की तरफ से जो बादल आ रहे हैं, उन बादलों का कुछ प्रभाव हमें दिखाई पड़ सकता है दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में और साथ में महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर अहिल्यानगर तक और आसपास के भागों तथा नांदेड़, लातूर और चंद्रपुर होते हुए ये रायपुर का जो रीजन है, फुलबनी का रीजन है और पश्चिम बंगाल में कोलकाता का, इसके नीचे के भागों में कुछ जगहों पर हल्के हल्के बादल नजर आ सकते हैं। लेकिन इन भागों में जो बादल नजर आएंगे, खासतौर पर ओडिशा में, चाहे वो केंद्रपाड़ा हो, भवानीपटना या फुलबनी, इसी तरह से बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और रायपुर समेत आसपास का हिस्सा, और चंद्रपुर, नांदेड़, लातूर और इधर
पुणे तथा रायगढ़ इन भागों में बारिश नहीं होगी। लेकिन थोड़ा-सा और नीचे की तरफ हम शिफ्ट करें तो इधर पुणे नहीं, सिंधुदुर्ग और सतारा में कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत गतिविधियां संभावित रहेंगी। कल महाराष्ट्र में कुछ संभावनाएं बनने शुरू होंगी। धीरे धीरे ये बादल नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आने वाले समय में मुंबई के नीचे तक पहुंचेंगे बादल। पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग तथा आसपास के भागों पर, यहाँ नांदेड़ के ऊपर भी बादल पहुंचेंगे और यहाँ पर कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। फिलहाल अभी कल यानी 4 दिसंबर को संभावनाएं नहीं है। तेलंगाना में ड्राई वेदर रहेगा, छिटपुट बादल बनेंगे। हैदराबाद और खम्मम समेत तमाम जगहों पर बादल कुछ बनेंगे और कहीं कहीं पर लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है। सिमिलर वेदर कंडीशन रहेगी उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और रायलसीमा के अधिकांश भागों पर, और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के रीजन में। यानी ये वाला जो हिस्सा है, इस तरह से इससे लेकर के पूरा तेलंगाना सहित कर्नाटक का उत्तरी आंतरिक इलाका, ये वाला जो हिस्सा है, आइसोलेटेड पैची रेन, लाइट रेन की संभावना वाला क्षेत्र है यहाँ पर। और नीचे की तरफ देखते हैं जहाँ पर तमिलनाडु के तटों और आंतरिक रीजन, कर्नाटक के तटवर्ती और केरल, साथ ही कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक जिलों, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इंटेंसिटी बहुत भारी वाली नहीं रहेगी, लेकिन बादल अच्छे बनेंगे इस पूरे रीजन में। तो बादल बनेंगे तो पॉसिबिलिटी भी थोड़ी बहुत बरसात की हो सकती है, और भले ही हल्की इंटेंसिटी होगी लेकिन इस एरिया में चांसेस रहेंगे। तो कुल मिलाकर के साउथ में बारिश होगी और मध्य भारत की तरफ बारिश वाले बादल कुछ और राज्यों और जिलों तक बढ़ेंगे। उत्तर भारत के पहाड़ों पर WD रहेगा और पूर्वोत्तर भारत में क्लियर वेदर, मध्य भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत के मैदानी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर। सिर्फ हल्के बादल पंजाब और हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों पर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जल्दी ही ये बादल छट जाएंगे। और जैसे ही बादल छटेंगे, उत्तर पश्चिमी हवाएं आसमान को, एटमॉस्फेयर को क्लियर करेंगी और ड्राई वेदर रहेगा और शुष्क मौसम के साथ खुशनुमा सर्दी का एहसास दिन में भी रहेगा और रात में सर्दी बढ़ेगी कई राज्यों में। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।